पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जू खुद न्यूज ऑफिस में आके लेटर चिपका के चला जाता है और एपिसोड 11 की शुरुआत में ली पूछता है कि यह आदमी तुम्हारे ऑफिस में आया ही कैसे। बॉस बताता है कि ये कोई पानी सप्लायर है, इसलिए हमने उसे अंदर आने दिया। और फिर पुलिस स्टेशन में इस पानी की कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों की डिटेल्स चेक की जाती है। अगले दिन का न्यूज़पेपर लेके जाने वाला जो ट्रक होता है वो अचानक रास्ते में कहीं गायब हो जाता है और चियान ली को कॉल करके बताती है कि कैसे ट्रक ड्राइवर अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर न्यूज़पेपर लोगों तक नहीं पहुंचा, अगर लेटर और फोटो लोगों ने नहीं देखा तो फिर से ब्लास्ट हो जाएंगे। ली और रेन अपनी टीम को बताते हैं कि जल्दी से उस ट्रक को ढूंढ लो, लेकिन ट्रक में से न्यूज़पेपर्स एक टनल में गायब हुए होते हैं, जिस वजह से उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ये सारा काम जिन ने किया होता है क्योंकि उस दिन के न्यूज़पेपर में उसका फोटो आने वाला होता है और वो खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ करता है। उतनी देर में इंटरनेट पे बॉम्ब ब्लास्ट की धमकियां कोई पोस्ट करता है कि आज न्यूज़पेपर लोगों तक नहीं पहुंचा, इसलिए आज रात 12 बजे कौन कंपनी के पेपर मिल में ब्लास्ट होने वाला है। उस इलाके में रहने वाले लोगों को मैसेजेस आते हैं कि खुद की जान बचाओ, रात को यहाँ ब्लास्ट होने वाला है, और लोग पैनिक होकर उस इलाके से भाग जाते हैं। ली और रेन चेक करते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट की धमकियां कौन पोस्ट कर रहा है, तो उन्हें दिखता है कि हर धमकी देश के किसी अलग जगह से पोस्ट की है और हर आधे घंटे में पोस्ट किसी और जगह से बनाई गई है। जो भी ये पोस्ट इंटरनेट पे डाल रहा है उसे ढूंढना मुश्किल है क्योंकि देश के हर कोने में इस वक्त जाना पॉसिबल नहीं है। ली बोलता है कि हमारे लिए पहले मिल में जाकर ये ब्लास्ट रोकना जरूरी है, और वहां पहुंचने पर उसे दिखता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ऑलरेडी फैक्ट्री से बाहर आ चुके हैं और फैक्ट्री अभी भी पूरी तरह से जली नहीं है। फैक्ट्री के लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस वालों को पता चलता है कि किसी ने फैक्ट्री में शोर शराबा मचाया कि क्लोरीन गैस लीक हो रहा है, इसलिए सारे कामगार बाहर भाग कर आ गए और किसी की भी जान नहीं गई। ली अपनी टीम को बोलता है कि जिसने भी ये किया है उसे पता है कि फैक्ट्री अंदर से कैसे दिखती है, उसे सारे कंट्रोल्स पता है, इसलिए तुम इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के सारे नाम ढूंढ लो और इस लिस्ट में और पानी कंपनी में काम करने वाले लोगों की लिस्ट में कंपैरिजन करो और देखो कि ऐसा कौन है जो दोनों जगहों पे काम कर रहा है। इन दोनों लिस्ट में पुलिस वालों को एक सेम नाम वाला इंसान दिखता है जिसका नाम है जाओ, और ली को रियलाइज होता है कि ये शायद जू ही हो सकता है, और फिर ली और उसकी टीम इस जाओ के घर के एड्रेस पे जाते हैं। जैसे ली ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही ये एड्रेस जू का होता है, और सरप्राइजिंग बात तो ये होती है कि जू यहाँ से भाग कर नहीं जाता, वो वहीं पे रुकता है और ली से बात करता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पकड़ लोगे। ली बोलता है कि तुमने बहुत ईजी नाम चुना इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ पाया, अब मुझे बताओ कि तुम इतनी सारी लोकेशन से बॉम्ब की धमकियां कैसे पोस्ट कर रहे थे। जू हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं देश के हर कोने में अकेले जा सकता हूँ और आधे घंटे में? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ कुछ और लोग काम कर रहे हैं। ली पूछता है कि तुमने बॉम्ब की धमकी दी, लेकिन तुमने फैक्ट्री वाले लोगों को इतनी जल्दी कैसे बाहर भेज दिया ताकि उन्हें कुछ ना हो? जू बोलता है कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा मकसद ही नहीं है। मुझे पता था कि कौन फैक्ट्री में पहले क्लोरीन गैस की लीक हो चुकी थी, और तब से एक रूल बनाया गया था कि अगर फिर से कोई लीक हुई तो सबको काम छोड़कर बाहर जाना होगा, इसलिए मैं सिर्फ अंदर गया और चिल्लाया कि गैस लीक हो रही है, और सब लोग भागकर बाहर चले गए, और उतने में मैंने बॉम्ब उड़ाने की तैयारी की, लेकिन तुम लोग वहां पे पहुंच गए। ली पूछता है कि मुझे पता है कि तुम ग्वी की केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्या ये सारे बॉम्ब्स और ये सारा तमाशा उससे रिलेटेड है? क्या मिल रहा है तुम्हें किसी अनजान आदमी के लिए ये सब कुछ करके? जू बोलता है कि मैंने और यांग ने अपनी पूरी जिंदगी इस केस पे लगा दी क्योंकि हमें विश्वास था कि एक ना एक दिन बुरे लोगों को सजा जरूर मिलेगी, वो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। मैं और यांग इस काम को छोड़ के जा सकते थे, लेकिन अगर हमारे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने ही गुनहगारों को छोड़ दिया तो लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? ली बहुत इमोशनल होता है जो कि ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि उसका भी एक पुलिस ऑफिसर दोस्त था जिसके साथ नाइंसाफी हुई थी, और वो जू को बोलता है कि जब मैंने ये केस पढ़ी तब मुझे पता चला कि तुमने और यांग ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, तुम पूरी दुनिया से लड़े लेकिन किसी ने भी तुम्हें मदद नहीं की। तुम प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें इस केस में मदद करूंगा, मैं तुम्हें, यांग को और ग्वी को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। जू ली की बात मान लेता है क्योंकि उसे पता है कि ली एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है और पुलिस वालों के साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। अगले दिन फिर जू की ली के वजह से देश के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर से बात होती है और वो उन्हें ग्वी के केस के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे ग्वी को पता चल गया था कि कौन ग्रुप गांव की लड़कियों को शहर में जबरदस्ती लेके जाते थे और बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन लड़कियों का फायदा उठाने देते थे। लड़कियां रिश्वत की तरह बन गई थी क्योंकि फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स कौन ग्रुप को हेल्प करते थे उनके बिजनेस को बढ़ाने में, नई फैक्ट्रीज
खोलने की उन्हें परमिशन आसानी से दी जाती थी, उन्हें केसेस से प्रोटेक्ट किया जाता था। एक बार ग्वी ने ऐसी ही एक लड़की जिसे शहर में येजुन नाम का आदमी लेके जा रहा था उसका पीछा किया और उसने कुछ फोटोज क्लिक की। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि फू, लांग, जिन, येजुन, शहर का मेयर और एक लड़की जिसका नाम है जे उसे होटल में लेके जाया जा रहा था। इसी फोटो की वजह से ग्वी का मर्डर किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स में लिखा था कि उसने सुसाइड की है। पुलिस वाले जू को बोलते हैं कि सिर्फ इस फोटो को देखकर और यांग की रिकॉर्डिंग सुनकर हमें कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जू बताता है कि ग्वी ने लड़कियों की लिस्ट भी बनाई थी जिनके साथ घिनौनी हरकतें हुई है। इस लिस्ट में मे नाम की लड़की थी जिसने स्कूल में ही सुसाइड कर ली, जे नाम की लड़की थी जो मेंटल हॉस्पिटल में अब तक थी लेकिन अचानक कुछ दिनों पहले वो गायब हो गई है, और लास्ट लड़की है जिसका नाम है शुए, वो अभी भी जिंदा है और मेरे कांटेक्ट में है और मैंने उसे एक सेफ जगह पे छोड़ दिया है। यहाँ जिन, लांग, फो और मेयर डिस्कस करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी से करना होगा क्योंकि अगर हमारी फोटो पेपर में पब्लिश हो गई तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उसी वक्त वहाँ पे एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि ग्वी के केस से रिलेटेड एक लड़की जिंदा है जो पुलिस वालों के सामने सच बताने के लिए तैयार हो गई है। लांग बोलता है कि इस लड़की को हम खत्म कर देंगे ताकि वो पुलिस स्टेशन में ही ना पहुंचे। यहाँ ली और उसकी टीम मिगाओ के स्कूल में जाते हैं क्योंकि जू ने उन्हें बताया है कि जो शुए नाम की विटनेस है जिसे ग्वी की सच्चाई पता है वो वहाँ पे रुकी हुई है। जब ली क्लासरूम के अंदर जाता है उसे दिखता है कि शुए और कोई नहीं चियान रिपोर्टर है और यहाँ पे एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।